जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के नाते आप मीनापुर प्रखंड मनरेगा कार्यालय में आए हैं। अवलोकन के क्रम में आपने क्या कुछ देखा? देखिए, आज रूटीन अवलोकन है। जैसे अभी जो वर्तमान में मनरेगा के जो कार्य चल रहे हैं, जैसे वृक्षारोपण चल रहा है, हम लोग प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल खेल मैदान का निर्माण करा रहे हैं। एक वृक्षारोपण की टेक्निक है मियावाकी, उसका भी काम चलेगा। और इसके अलावा और भी जो डेटा एंट्री वगैरह के काम है, उसका आज निरीक्षण किया जा रहा, अभी काम निरीक्षण काम चल ही रहा है। तो मूलतः ये एक रूटीन ऑब्जर्वेशन है, उसके लिए हम लगाए हैं। वृक्षारोपण की अभी बात चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जिस तरह से जलवायु में जो परिवर्तन अभी तक नहीं दिख रहा है, भीषण गर्मी है, ऐसे में हरे भरे वृक्षों को लगाना मतलब कि इस योजना पे बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। एग्जैक्टली चैलेंज तो है, लेकिन समय भी तो बरसात में ही पौधे लगते हैं, और इसीलिए हम लोग जैसे बारिश थोड़ी होती है उस वक्त प्लांटेशन कराते हैं। लेकिन अगर गर्मी का मौसम रहता है, धूप रहती है, तो उसमें इसको अवॉइड किया जाता है। पर 15 अगस्त तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, पूरे ज़िले में 8,20,000 पौधारोपण करना है। इसको हम लोग करा लें। एक पंचायत में 11 यूनिट यानी कि 2200 पौधे हम लोगों को लगाना है। तो मौसम के अनुसार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, एक अंतिम और अहम सवाल, मीनापुर में कई वर्षों से लगातार खेल मैदान की बात चलते आ रही है। उस मुद्दे पे कई ऐसे ज़िला में जो है इस पे चर्चा भी चली है। इस लिहाज से आपके माध्यम से क्या कुछ होने वाला है खेल मैदान में? देखिए, जो खेल मैदान का उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो इसमें खेलने वाले युवा हैं वो खेल कूद के माध्यम से कैरियर बनाने की तरफ अग्रसर हों। अब उसके लिए ज़रूरी है कि उनको वैसा प्लेटफॉर्म मिले, जैसे कि रनिंग ट्रैक उनको मिले। फीमेल है तो उसको चेंजिंग रूम का व्यवस्था हो। इसके अलावा एक और भी, जैसे बास्केटबॉल हो गया, आपको बैडमिंटन हो गया, खो खो, कबड्डी, सबके लिए चिन्हित जगह हो। तो मनरेगा योजना से ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी, और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो आप पाएंगे कि और अधिक संख्या में युवा प्रतिभागी जो खेल कूद के माध्यम से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं आगे बढ़ेंगे। यही हमारा प्रयास रहेगा। मनरेगा से मुजफ्फरपुर ज़िला में क्या कुछ बदलाव हुआ है अभी तक? ये कहना तो ये आप आकलन कीजिए, हम क्या कह सकते हैं। यानी कि एक आशा के अनुरूप बहुत नहीं, सारे देखिए, बदलाव हुए। कुछ जो हमारे वर्तमान डीडीसी सर हैं, उनके लीडरशिप में और आयुक्त मनरेगा और अपने जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में काम तो हुआ है। हालांकि मूल्यांकन वरीय अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। जैसे हम लोगों ने एक रिवर रिजुविनेशन किया हुआ है बाया नदी का, और आप, हालांकि इस वर्ष बारिश भी वैसी नहीं हुई है, पर बाढ़ की समस्या भी वहाँ पे नहीं देखने को अब तक तो नहीं मिली है। जैसा कि आप देखते थे कि सरैया, पारू, साहेबगंज में भीषण बाढ़ आती थी, पर एटलीस्ट जो उस प्रयास से अभी तक तो उसको हम लोग वो किए हुए हैं। फिर हम लोग थोड़ा जो ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक जो कुछ मॉडल प्रोजेक्ट्स हैं, इसकी संख्या बढ़ा रहे हैं। मियावाकी प्लांटेशन के रूप में आप एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल पाएंगे कि कैसे कम जगह में वनों को उगा सकते हैं, और उसके अपने अलग फ़ायदे हैं। उसके फ़ायदे ये हैं कि बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, तो जो हमारे छोटे छोटे जीव जंतु हैं, चिड़िया है, कीड़े मकोड़े हैं, उनके निवास के लिए और उनके विकास के लिए भी वहाँ पे पर्यावरण बनेगा। ऑक्सीजन की सुविधा होगी अलग से। यहाँ पे आपको नीम कॉरिडोर बनाया जा रहा है बाया नदी पे, पारू में, यहाँ 10,000 नीम के पौधे लगाने की योजना है, तो उसके अपने अलग फ़ायदे होंगे। कुल मिलाकर के हम लोगों का मनरेगा से ये प्रयास है कि बिल्कुल लोगों से जुड़ जाएं और ऐसे एसेट्स क्रिएट करें और रोज़गार का भी सृजन हो, जिसमें कि लोगों को मनरेगा पे विश्वास भी उत्पन्न हो। इस प्रयास के साथ हम काम कर रहे हैं। आकलन करना आप सबकी जिम्मेदारी मतलब